नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर भारत की सबसे पावरफुल किताब के बारे में जानने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही मजेदार सफर के लिए। अच्छा, जरा सोचिए। एक ऐसी किताब, एक ऐसी रूल बुक जो हमारे पूरे देश को चलाती है। मतलब प्रधानमंत्री से लेकर हम सब तक, किसके पास क्या पावर होगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी, सब कुछ इसमें लिखा है। कौन सी हो सकती है ये किताब? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। ये है भारत का संविधान। इसे हम अपने देश की सुपर रूल बुक भी कह सकते हैं। यही वो किताब है जो पक्का करती है कि सब कुछ एकदम सही तरीके से चले। तो अब हम इसे कह रहे हैं देश की सबसे बड़ी किताब। पर बड़ी का मतलब सिर्फ इसके साइज से नहीं है। असल में ये किताब हमारे देश के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी किताब है। तो देखो, ये रूल बुक भारत का सुप्रीम लॉ है। मतलब इससे बड़ा कोई कानून नहीं, कोई भी रूल इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और पता है एक मजेदार बात, ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। ये सरकार को बताता है कि उसकी पावर्स क्या हैं और हमें, यानी देश के हर नागरिक को, हमारे राइट्स और हमारी ड्यूटीज के बारे में भी बताता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त और इतनी बड़ी रूल बुक आखिर लिखी किसने? कौन थे वो सुपर स्मार्ट लोग जिन्होंने मिलकर इसे बनाया? इसे बनाने में ना बहुत बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगा। कितना? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचकर देखिए, इतने लंबे समय तक हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट लोगों ने मिलकर इस पे काम किया ताकि हर एक रूल, हर एक बात एकदम परफेक्ट हो। चलिए इस रूल बुक की जर्नी पर एक नजर डालते हैं। तो देखो, 9 दिसंबर 1946 को इस टीम की पहली मीटिंग हुई। फिर सालों की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारी ये रूल बुक पूरी तरह से रेडी हो गई। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और हाँ, इसी दिन को तो हम हर साल रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और पता है इस पूरी टीम के कैप्टन कौन थे, या कह सकते हैं इसके चीफ आर्किटेक्ट? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो उस कमेटी के हेड थे जिसका काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। उन्होंने इतना शानदार काम किया कि उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जनक कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी इस रूल बुक की खास बातें क्या हैं। मतलब इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? अच्छा, तो इसकी कुछ यूनिक बातें हैं। पहली, ये एक फेडरल सिस्टम बनाती है। इसका मतलब है एक होगी टीम सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी होंगी टीम स्टेट्स यानी स्टेट गवर्नमेंट्स, और सब मिलकर देश चलाएंगे। दूसरा, यहाँ एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मतलब ऐसे रेफरी जो पूरी तरह से फेयर हैं और किसी की साइड नहीं लेते। और यही सब चीजें मिलकर इंडिया को एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर रिपब्लिक बनाती हैं। अब आते हैं सबसे सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। क्या सबको पता है कि ये रूल बुक हम सब इंडियन सिटीजन्स को कुछ असली सुपर पावर्स देती है? हाँ, मजाक नहीं, सच में। ये हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हम अपनी सुपर पावर्स कह सकते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, यानी बोलने की, कहीं भी घूमने की आज़ादी। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, अपनी संस्कृति और पढ़ाई लिखाई का अधिकार। और छठा वाला तो एक तरह से मास्टर की है। अगर कोई भी इन राइट्स को छीनने की कोशिश करे तो ये हमें सीधे कोर्ट जाने की पावर देता है। तो हमने इस किताब के बारे में इतनी सारी बातें जान ली, पर एक मिनट रुककर सोचते हैं कि आखिर ये किताब हमारी डेली लाइफ के लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्यों ये इतनी मैटर करती है? ये कोटेशन, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह भारत की आत्मा है। सब कुछ बता देता है। ये सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट नहीं है, यह हमारे देश की, हमारी इंडिया की आत्मा है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब समय के साथ जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं ताकि ये हमेशा हमारे देश के लिए बेस्ट रहे। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, ये रूल बुक हमें बहुत सारे राइट्स, हमारी सुपर पावर्स तो देती है, लेकिन साथ ही ये हमें हमारी ड्यूटीज भी याद दिलाती है। आखिरकार हम सब टीम इंडिया का हिस्सा हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, है ना? तो चलिए इस कमाल के सफर को एक मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सबको इस सुपर रूल बुक में एक नया रूल जोड़ने का चांस मिले तो वो कौन सा रूल होगा? इस पर जरूर सोचना।